हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी वेब सीरीज को जिसका फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे और इसका नाम है द व्हील ऑफ द टाइम। तो लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं, चलिए देखते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया बिखर चुकी है। सदियों पहले कुछ खास मर्द अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा हुए, पर जब निशाचर की काली शक्तियां हावी हुई तो वो उसे नहीं रोक पाए और इस दुनिया में चारों तरफ तबाही मच गई। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और दुनिया अंधकार में चली गई। इसीलिए अब उन्हें रोकने की जिम्मेदारी कुछ खास औरतों पर आई जिन्हें आइसेराई कहा जाता है, और अब वो खास शक्तियां उन औरतों के पास हैं। और पिछली बार निशाचर ने एक ड्रैगन को अपने वश में करके इस दुनिया को तबाह कर दिया था और अब उस ड्रैगन ने फिर से पुनर्जन्म लिया है। इसीलिए आइसेराई उस ड्रैगन की तलाश में है जो किसी इंसान के रूप में पैदा हुआ है। तभी हम इनमें से एक खास आइसेराई को देखते हैं जिसका नाम मोरेन है, और ये अपने साथी लीनल को बताती है कि दो नदियों के गांव में 4 लोग हैं और उनमें से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है, और अगर वो निशाचर के हाथ लग गया तो निशाचर उस ड्रैगन की मदद से आजाद हो जाएगा और हमारी दुनिया फिर से अंधकार में चली जाएगी। इसके बाद हमें 2 नदियों का गांव दिखाया जाता है जहां पर पहले हम इग्वीन और उसके साथ नोनीव को देखते हैं। इसके बाद हम एक बार में बाकी बचे हुए 3 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम मेट, पेरिन और रैंड है, और इन चारों पांचों में से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी यहाँ पर लिनल के साथ मोरिन भी आ जाती है, और मोरिन को देखकर ये सब लोग डर जाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि एक अकेली आइसेराई ही इनके पूरे गांव को तबाह कर सकती है। और फिर मोरिन कहती है कि हमें यहाँ पर रहने के लिए एक कमरा चाहिए, और फिर ये लोग चुपचाप मोरिन को एक कमरा दे देते हैं। और फिर आधी रात को हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स भी गाँव के अंदर आया है जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि आज रात गाँव में एक त्योहार है। इसके बाद मोरिन इस गाँव की पवित्र जगह पर जाती है जहां पर इसे इग्वीन मिलती है, और अब हमें पता चलता है कि इग्वीन भी एक आइसेराई है। और फिर इसके बाद जल्दी ही रात को वो त्योहार शुरू हो जाता है, पर तभी यहाँ पर त्रासक आ जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक दरिंदे हैं जो चारों तरफ तबाही मचा देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। त्रासक इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। इसी बीच नोनीव इग्वीन के साथ छिप जाती है और इधर गाँव के बाहर एक त्रासक रेंड को भी मारने की कोशिश करता है, पर ये दोनों बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं, पर त्रासक रेंड को मारने की कोशिश करता है। तभी इसके पिता अपनी तलवार से त्रासक पर हमला कर देते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज हैं, लेकिन आखिरकार त्रासक अपनी तलवार इनके कंधे में घुसा देता है। लेकिन तभी पीछे से रेंड उस त्रासक को मार देता है, और इधर गांव में एक त्रासक नोनीव और इग्वीन के पास आ जाता है, लेकिन ये दोनों उससे लड़ने की कोशिश करती हैं पर इसका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी पीछे से मोरिन त्रासक को खिलौने की तरह मसल देती है, और अब हमें दिखाया जाता है कि एक आइसेराई कितनी ताकतवर होती है जो दिव्य शक्ति की मदद से त्रासकों को बहुत बुरी तरह से मारती है, और लीनर इसकी हिफाजत करता है जबकि मोरिन दिव्य शक्ति की मदद से इन त्रासकों का सफाया करती है। तभी एक त्रासक पेरिन के घर में घुस जाता है, लेकिन पेरिन उससे लड़ने लगता है जबकि बाहर मोरिन और लीनर सारे त्रासकों को मार रहे हैं, पर फिर भी ये आते जा रहे हैं। तभी मोरिन अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके आसमान से इनके ऊपर बिजलियां बरसाती है, लेकिन इसके बाद एक त्रासक इग्वीन की चोटी पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है, जबकि घर में पेरिन उस त्रासक को मार देता है और बाहर मोरिन त्रासकों को मार रही होती है। तभी वो इसके एक जहरीला चाकू फेंक कर मार देते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे त्रासक आ चुके हैं, लेकिन मोरिन अपना चाकू निकालकर खड़ी हो जाती है और त्रासक भी गुस्से से दहाड़ने लगते हैं। तभी मोरिन चारों तरफ से शक्तियाँ खींचने लगती है, यहाँ तक कि पत्थरों से भी, और फिर ये उन पत्थरों की मदद से इन पर हमला करती है, और इतने बड़े हमले से त्रासक बच नहीं पाते और मोरिन इन सभी त्रासकों को मार गिराती है। पर इसके बाद मोरिन भी काफी कमजोर हो जाती है उस जहर की वजह से। इसके बाद सुबह होने पर रेंड भी अपने पिता को लेकर गांव में आ जाता है, और ये देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है और इग्वीन भी मर चुकी है। और फिर मोरिन आकर इनसे कहती है कि निशाचर जाग रहा है और तुम चारों में से कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी ये देखते हैं कि पहाड़ से और भी ज्यादा त्रासक आ रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा है। मोरिन इनसे कहती है कि तुम चारों भी हमारे साथ चलोगे, हम श्वेत मीनार की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मैं अपनी बहनों के साथ निशाचर और उसकी फौज को रोकूंगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर रुके तो वो तुम्हारे साथ साथ इन सब गांव वालों को भी खत्म कर देंगे। इसीलिए मोरिन इन चारों को लेकर श्वेत मीनार की तरफ जाने लगती है, और त्रासक भी गांव छोड़कर इनके पीछे आने लगते हैं और जल्दी ही इनके करीब भी पहुंच जाएंगे। पर ये लोग रात होती ही एक गहरी नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, और फिर मोरिन इन्हें बताती है कि त्रासक सिर्फ गहरे पानी
पानी से ही डरते हैं। इसीलिए ये वहाँ पर बैठे एक नाविक से कहते हैं कि फौरन हमें नदी पार कराओ, और पैसे लेने के बाद नाविक भी इन्हें दूसरी तरफ ले जाने लगता है। तभी यहाँ पर त्रासक आ जाते हैं, लेकिन वो इस गहरी नदी को पार नहीं कर सकते, इसीलिए गुस्से से चीखने लगते हैं और ये लोग नाव के जरिए दूसरे किनारे पर पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि त्रासकों के बीच में से वही अनजान शख्स आता है और गुस्से से चीखने लगता है। तभी मोरेन इन्हें बताती है कि ये फेड है, निशाचर का गुलाम, पर ये भी त्रासकों से नदी पार नहीं करवा सकता। तभी नाविक कहता है कि मेरा बेटा दूसरी तरफ है, इसीलिए मुझे जाकर उसे लाना होगा। पर मोरेन कहती है कि अगर तुम नाव लेकर वहाँ पर गए तो वो त्रासक भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन नाविक नहीं मानता और दूसरी तरफ जाने लगता है। इसीलिए मजबूरन मोरेन अपनी शक्तियों से उस नाव को नाविक समेत ही डुबो देती है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग रात को आराम करने के लिए एक जंगल में रुकते हैं, जहाँ पर मोरेन नोनीव को उसकी शक्तियों का एहसास कराती है, क्योंकि ये भी एक आइसेडाई है। और फिर रात को हम देखते हैं कि सोते हुए अचानक से नोनीव की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि फेड यहाँ आ चुका है। तभी लिनल मोरेन को उठाने की कोशिश करता है, पर अब उसके चाकू का जहर असर करने लगा है और फिर ये सभी लोग यहाँ से भागते हैं। लेकिन वो त्रासक अब इनके काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और फिर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि आगे सायों का शहर है। और ये पीछे देखते हैं कि त्रासक भी रुक चुके हैं। तभी लिनल कहता है कि त्रासक सायों के शहर में नहीं आ सकते, इसीलिए ये लोग अंदर चले जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। लिनल इनसे कहता है कि कोई भी किसी चीज को मत छूना, और फिर ये लोग कुछ देर यहाँ पर आराम करते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि रात को मेट यहाँ से एक चाकू ले लेता है, जिसकी वजह से काले साए हावी हो जाते हैं और एक घोड़े के ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और फिर वो इनके पीछे भी लग जाते हैं। और इसी बीच ये सब लोग अलग होकर शहर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मैट और रैंड एक संकरे रास्ते से होते हुए शहर के बाहर आ जाते हैं और इधर पेरिन और नोनीव भी छत से कूदकर शहर से बाहर निकल जाती है और इधर लिनल भी मोरेन को शहर से बाहर ले आता है। पर अब ये सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। तभी पीछे से इग्वीन आ जाती है और उन चारों के बारे में पूछने लगती है और फिर ये लिनल के पूछने पर बताती है कि जब त्रासक मुझे खींचकर ले जा रहा था तो रास्ते में उसे एक दूसरा जख्मी त्रासक मिल गया, और जब वो मुझे छोड़कर उसके पास गया तो मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन वो त्रासक फिर भी मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन मैं अपनी पवित्र जगह पर आकर पानी में छिप गई और जैसे ही वो त्रासक पानी में उतरा मैंने पीछे से उसे मार दिया। और फिर लिनल बताता है कि सायों के शहर में हम पर हमला हुआ था, इसीलिए हम सब लोग अलग अलग हो गए, पर पहले हमें मोरेन को देखना होगा क्योंकि इनके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। पर इग्वीन कहती है कि इन्हें एक आइसेडाई ही ठीक कर सकती है। और इधर हम देखते हैं कि रैंड और मेट एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें डायना मिलती है जो इन्हें काफी खूबसूरत लगती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि मेट की मुलाकात एक गवैये से हो जाती है, जिसे मेट से काफी लगाव हो जाता है। और इधर डायना रैंड को एक साफ कमरा दे देती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रैंड रुक जाता है। इसीलिए डायना तलवार निकालकर अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन तभी रैंड दरवाजा तोड़कर यहाँ से भाग जाता है और मेट को डायना के बारे में बताकर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन डायना इनके पीछे पड़ जाती है और दूसरे रास्ते से इनके सामने आ जाती है। और फिर डायना बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चारों में से ही कोई एक ड्रैगन है और मैं उस ड्रैगन को निशाचर को सौंपूंगी। पर तभी पीछे से गवैया इसे चाकू मारकर खत्म कर देता है और कहता है कि ये निशाचर की दासी है, इसीलिए जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। और फिर सुबह को हम देखते हैं कि लिनल भी मोरेन को लेकर बाकी आइसेडाई के पास पहुँच जाता है, जो इसे बताती है कि हमने एक शख्स को पकड़ा है जो खुद को ड्रैगन का अवतार बता रहा है और इसका नाम लोगेन है, और इसने राजा के पूरे राज्य पर हमला करके उसकी सेना को अकेले ही हरा दिया और कोई इसे नहीं रोक पाया। और फिर आखिर में जब राजा इस पर हमला करता है तो इसकी काली शक्तियां उसे रोक देती हैं और इससे कहती है कि इसे मार दो। पर लोगेन उस राजा को नहीं मारता और उसे अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसे पकड़ लिया। इसके बाद ये लोग मोरेन को अपने ठिकाने पर ले आते हैं और एक दूसरी आइसेडाई केरिन मोरेन के शरीर से त्रासक का जहर निकाल देती है, जिसके बाद मोरेन ठीक हो जाती है और कहती है कि वो नकली ड्रैगन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सब मोरेन के साथ मिलकर उसे कवच से बांध देती हैं। और इधर ये तीनों भी भागकर एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि काला साया मेट के ऊपर हावी हो जाता है और वो यहाँ पर लोगों को मार देता है। और जब रैंड और गवैया यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि फेट भी यहीं पर है। गवैया फेट से लड़ने लगता है और इन दोनों को यहाँ से भगा देता है। और इधर हम देखते हैं कि इग्वीन लिनल के साथ होती है क्योंकि ये लिनल को पसंद करने लगी है। पर तभी इन्हें पता चलता है कि लोगेन की सेना यहाँ पर आ गई है, इसीलिए ये सब लोग जमा हो जाते हैं। और जैसे ही लोगन की सेना इन पर तीर बरसाती है तो तभी एलिना अपनी शक्तियों से उनके तीरों को आसमान में ही रोक
देती है और वो तीर लोगन की फौज पर ही बरसा देती है, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सब लोग मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और अंदर लोगन भी आजाद हो जाता है। पर तीनों आइसडाई मिलकर लोगन को कैद करने की कोशिश करती हैं, पर लोगन जैसे ही लिएंड्रिन पर हमला करता है तो कैरीन बीच में आ जाती है, जिसका एहसास उसके साथी स्टेपिन को हो जाता है। इसीलिए एलिना कहती है कि जाओ लोगन को जाकर रोको और उसकी सेना को हम देखते हैं। और इधर गुफा में मोरेन और लिएंड्रिन मिलकर लोगन को अपनी शक्तियों से बांध देती हैं, पर तभी बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और स्टेपिन कैरीन को मरा हुआ देखकर गुस्से में लोगन पर हमला कर देता है, जिससे उसका कवच टूट जाता है और लोगन के हमले से यहाँ पर सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। एग्वीन देखती है कि उसकी आंखों के सामने लिनल मर रहा है, इसीलिए उसकी अद्भुत शक्तियाँ जाग जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सब के जख्म भर जाते हैं और ये ठीक हो जाते हैं। और फिर ये सभी आइसडाई एक साथ मिलकर लोगन पर हमला करती हैं और इन सब की शक्ति इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से लोगन के अंदर की काली शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और लोगन अब एक आम इंसान बनकर रह जाता है। इसके बाद ये अपने मरे हुए साथियों को दफना देते हैं और फिर ये सभी लोग श्वेत मीनार की तरफ जाने लगते हैं, जबकि मैट और रेंट पहले ही श्वेत मीनार पर पहुंच चुके हैं। और फिर जल्दी ही यहाँ पर मोरेन और बाकी सारी आइसडाई भी आ जाती हैं और फिर आखिरकार इग्वीन को मैट और रेंट मिल जाते हैं, पर मैट की हालत ठीक नहीं होती क्योंकि काले साए इस पर हावी हो रहे हैं। और फिर इधर हम श्वेत मीनार में देखते हैं कि स्टेपिन ने खुद को खत्म कर लिया है क्योंकि वो अपनी आइसडाई के बगैर नहीं जी सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरेन सबसे पहले मैट और रेंट के पास जाती है, जहां पर मैट बीमार पड़ा हुआ था, इसीलिए मोरेन अपनी शक्तियों से काले साए को निकालकर उसी चाकू में डाल देती है जहां से वो लेकर आया था, जिसके बाद मैट ठीक हो जाता है। और इसके बाद मोरेन नोनीव और पेरिन के पास जाती है क्योंकि ये दोनों भी श्वेत मीनार में आ चुके हैं और नोनीव इग्वीन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मोरेन श्वेत मीनार से दूर एक खास जगह पर अपने साथियों को लेकर जाती है और फिर इन्हें बताती है कि अगर हमने निशाचर को अभी नहीं रोका, जब वो कमजोर है तो वो आजाद हो जाएगा और फिर फेट की फौज और त्रासक पूरी दुनिया में वैसी ही तबाही मचाएंगे जैसी उन्होंने तुम्हारे गांव में मचाई थी। इसीलिए मोरेन कहती है कि पहले हमें महाराज को त्रासकों के बारे में आगाह करना होगा। इसीलिए ये लोग जल्दी ही महाराज के पास पहुंच जाते हैं और फिर मोरेन उन्हें बताती है कि त्रासकों की एक बहुत बड़ी फौज जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। महाराज कहते हैं कि हम आखिरी सांस तक उनसे लड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सोते हुए रेंट को अपने पिता का ख्वाब आता है, इसीलिए वो उठकर एक खास आइसडाई के पास जाता है जो इसे बताती है कि बरसों पहले तुम्हारी माँ अकेले ही दुश्मनों से जंग कर रही थी। तुम जब उनके पेट में थे तो बाहर वो तुम्हारी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उन्होंने एक एक करके बहादुरी से उन सभी दुश्मनों को मार गिराया। और फिर उसके बाद एक सिपाही ने तुम्हारी माँ की मदद की, लेकिन तुम्हारी दुनिया में आते ही तुम्हारी माँ मर गई और उसके बाद से वो सिपाही तुम्हें एक पिता की तरह पाल रहा था क्योंकि तुम ही उस खास ड्रैगन के अवतार हो। इसीलिए रेंट फौरन मोरेन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं ही वो ड्रैगन हूँ। इसीलिए मोरेन इन सबको छोड़कर सिर्फ रेंट को लेकर संसार चक्षु की तरफ चली जाती है जहाँ पर निशाचर कैद है, लेकिन उससे पहले इनके रास्ते में मृत भूमि पड़ती है, इसीलिए ये उसमें से होकर जाने लगते हैं। और फिर काफी चलने के बाद ये एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर तभी रेंट को निशाचर का सपना आता है। तभी रेंट उसके तीर मार देता है पर उससे इसे कुछ नहीं होता और वो निशाचर इंसानी रूप में आकर रेंट को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसकी आंख खुल जाती है और मोरेन कहती है कि सपनों का खास मतलब होता है। इसीलिए मोरेन इसे एक सेंग्रियल दिखाती है और बताती है कि जब तुम इससे ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी, इसीलिए अपनी शक्तियों को इसमें डाल देना। और इधर घाटी में 10,000 से भी ज्यादा त्रासकों की फौज आ चुकी है, इसीलिए महाराज कहते हैं कि हम सब मिलकर उन्हें रोकेंगे और रानी से कहते हैं कि अगर हम नाकाम हुए तो तुम जानती हो कि क्या करना है। और इधर हम देखते हैं कि मोरेन और रेंड निशाचर की कैद तक पहुंच जाते हैं और फिर नीचे आने पर रेंड को सब कुछ याद आ जाता है। तभी निशाचर इसे सपनों की दुनिया में ले जाता है जहां पर ये नोनीब के साथ रहता है और इसका एक बच्चा भी है क्योंकि ये नोनीब को प्यार करता है। और इधर असली दुनिया में मोरेन जैसे ही निशाचर पर हमला करती है तो वो इसकी शक्तियों को इसी के अंदर बांध देता है, मतलब अब मोरेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और
इधर महाराज भी उस खास दीवार के छोटे छोटे मोकलों से हमला करते हैं और फेट के इशारे पर त्रासकों की फौज इन पर टूट पड़ती है। राजा कहते हैं जितने हो सके उतने त्रासकों को मारो, पर त्रासकों की संख्या इतनी बड़ी होती है कि वो आखिरकार दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और मोकलों के अंदर घुसकर राजा को भी मार देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि निशाचर नोनीव को जाम कर देता है और रेंट से कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी हो सकती है, तुम अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार सकते हो जैसी तुम चाहो, पर उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा क्योंकि मैं इस दुनिया को उजाड़ना नहीं बल्कि अपने हिसाब से संवारना चाहता हूँ। तभी असली दुनिया में मोरेन रेंट के गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि अगर इसने तुम्हारा साथ दिया तो मैं इसे खत्म कर दूंगी और हम दोनों जानते हैं कि इसकी मदद के बिना तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। और इधर राजा की फौज को हराने के बाद त्रासक महल की तरफ आने लगते हैं, लेकिन इनके रास्ते में रानी और बाकी आइस सेडाई होती हैं, जिनमें नोनीव और इग्वीन भी है, और ये सब अपनी शक्तियाँ रानी के अंदर भेजने लगती हैं। और इधर हम देखते हैं कि रेंट भी ध्यान लगाने लगता है और काली शक्तियाँ इसके ऊपर हावी होने लगती हैं, पर तभी वो अपनी शक्तियों को उसी सेंग्रियाल में डालने लगता है जो मोरेन ने इसे दिया था और असली दुनिया में भी रेंट होश में आ जाता है और फिर यह अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके निशाचर पर हमला कर देता है, जिससे निशाचर खत्म हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि त्रासक भी शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ये सभी आइस सेडाई अपनी पूरी शक्ति से इन त्रासकों पर भरपूर हमला करते हैं, जिससे त्रासकों की पूरी फौज का सफाया हो जाता है। पर ये शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये औरतें इसे बर्दाश्त नहीं करती और मरने लगती हैं। रानी भी इतनी ज्यादा शक्ति नहीं रोक पाती, इसीलिए वो भी मर जाती है, पर नोनीव और इग्वीन बच जाती हैं। पर ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लिनल जब मोरेन को ढूंढता हुआ आता है तो वो इसे बताती है कि ये युद्ध का अंत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में से कुछ बहुत ही खतरनाक योद्धा आ रही हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा शक्ति है, जो समुद्र को काबू करके एक बहुत बड़ी सुनामी बनाती हैं। अब ये लोग कौन हैं और मोरेन को अपनी शक्तियाँ वापस कैसे मिलेंगी, इन सब के जवाब और इस जंग की शुरुआत हमें इसके सीजन 2 में मिलेगी। पर जाने से पहले मेरा हिसाब करके जाओ, क्योंकि 8 घंटे की सीरीज को ऐसे बताना कि लगे पूरी वेब सीरीज देख ली है, इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए दबा के लाइक और शेयर करो वीडियो को और कमेंट में सीजन 2 जरूर लिख कर जाओ, और उसके लिए सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाकर आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।